3 बच्चों की मां को हुआ नौकर से प्यार और पति के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस घटना के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, यह घटना है राजस्थान के आमाखेड़ी गांव की। राजस्थान के आमाखेड़ी गांव के अंदर एक प्रेम नारायण नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र थी 45 साल और वो पेशे से टीचर था, यानी कि अध्यापक था। उसके साथ उसकी पत्नी संगीता भी रहती थी और दोनों का जीवन बड़े खुशहाल तरीके से चल रहा था, क्योंकि उसकी सैलरी थी वो कम से कम 1.5 लाख के आसपास थी। तो उनका परिवार, घर परिवार सब कुछ अच्छे से चल रहा था और उसके घर पर नौकर चाकर भी थे, यानी कि पूरी सुख सुविधाओं से लैस था प्रेम नारायण जी का घर। साथियों, समय की चाल उल्टी चलती है। कुछ समय गुजरता है और जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम संगीता है, वो अपने घर के नौकर जितेंद्र से बातें करने लगती है। जितेंद्र जबकि उससे 10 साल छोटा था, संगीता से 10 साल छोटा था। और दोस्तों, दोनों आपस में बात करते हैं, जितेंद्र और संगीता। संगीता अपने नौकर से बात करती है तो दोनों के अंदर प्यार हो जाता है। साथियों, 1.5 लाख कमाता हुआ पति उसको अच्छा नहीं लग रहा और उसको 7-8 रुपए की सैलरी पाने वाला नौकर, जो कि अपने घर का ही नौकर है, वो उसको अच्छा लग रहा था। यही होती है बुरे समय की बात। उसके बाद साथियों क्या होता है, उसके बाद जितेंद्र जो नौकर होता है, उसके बीच में और संगीता के बीच में प्रेम प्रसंग चलता है और वो आपस में प्रेम करने लगते हैं। कुछ समय बाद संगीता कहती है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। नौकर एकदम से झिल्ला जाता है कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम तो मेरी मालकिन हो और तुम्हारे रहमो कर्मों पर मैं पल रहा हूं तुम्हारे घर में। लेकिन संगीता कहती है कि रहमो कर्मों पर पलने की तुझे जरूरत ही क्या है, तुम मेरे पति का मर्डर कर दो, मार दो और फिर उसकी जगह तुम ले लो। ये सारा घर परिवार, सारी धन दौलत ये तुम्हारी हो जाएगी और हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग चलता ही रहेगा। हमें किसी से कोई मतलब नहीं होगा और हम खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, उन दोनों के बीच में ये बातें उठती हैं। तो नौकर जो जितेंद्र होता है, उसके भी मन में भर जाता है कि ठीक है, हम ऐसा ही काम करते हैं जिससे कि हम दोनों एक हो जाएं। तो दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत एक शाम रात को जो संगीता होती है वो अपने नौकर को बुलाती है। नौकर पीछे से आता है और वो ऊपर होती है संगीता, ऊपर ही उसका पति होता है चौबारे में, और वो रस्सी फेंकती है नीचे की तरफ। तो रस्सी से नौकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। नौकर के साथ एक और आदमी भी होता है और नौकर के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। साथियों, उनको चुपके से पीछे से खिड़की में से वो संगीता चढ़ा लेती है। उसके बाद जो प्रेम नारायण होता है वो अपने कमरे में सोया हुआ होता है बड़ी चैन से। उसको क्या पता था कि आज तेरा काल आने वाला है। संगीता नौकर को उसके कमरे में ले जाती है और प्रेम नारायण जो होता है उसके जगने से पहले ही उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से वार नौकर और उसके साथ आया हुआ वो व्यक्ति करने लगता है। उसकी चीख भी नहीं निकलने देते हैं, उसकी चीख भी नहीं निकलने देते हैं, उसको वहाँ पे वो मार डालते हैं। साथियों, काम तमाम करने के बाद नौकर और उसके साथ जो आया था वह व्यक्ति, उसको संगीता उसी खिड़की से वापस रस्सी डाल के नीचे उतार देती है और उनको वहाँ से भगा देती है। खुद वो वहीं पर रहती है, जिससे कि लोगों को शक ना हो कि इसकी पत्नी ने इसका मर्डर किया है, इसलिए वो वहीं पर रहती है और फिर रोने लगती है, यानी कि एक तरह से कहते हैं ढोंग बिखेरने लगती है। उसके ढोंग को देखकर घर वाले इकट्ठे होते हैं और घर वाले भी रोने लगते हैं। घर वाले पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस बुलाई जाती है और घर वाले अपनी बहू पर ही आरोप लगा रहे थे और बहू के ऊपर उनको शक था। पुलिस को बताते हैं उसके घर वाले कि हमारी बहू ने ही ये कांड किया है। दोस्तों, फिर क्या था, फिर पुलिस ने उस बहू को यानी कि संगीता को अरेस्ट कर लिया, अपने कब्जे में लेकर उससे पूछताछ करने लगी और थोड़ी ही देर बाद संगीता टूट गई। जैसे ही पुलिस ने उससे जोर जबरदस्ती पूछताछ की और सख्ताई से पूछताछ की तो संगीता टूट जाती है और सारे वाक्य को मुंह से उगलने लगती है कि मैंने ही अपने नौकर के साथ मिलकर अपने पति को मरवाया है। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी समाज के अंदर हो जाती हैं। आप जिनके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, कई बार वही आपका सबसे बड़ा जानी दुश्मन निकल आता है। ऐसा हो भी सकता है। आप ये देखिए कि उस औरत की जो वासना थी वो कहाँ तक, किस चरम सीमा तक पहुँच गई थी
क्योंकि उसका पति था, 1,00,000-1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी थी, घर परिवार में नौकर थे, चाकर थे और खुशी खुशी वो परिवार रह रहा था। लेकिन उसकी जो वासना थी वो उस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि उसको ना अपना पति दिखा, ना अपना घर परिवार दिखा और ना ही अपने 3 बच्चे दिखे। उसके 3 बच्चे भी थे। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर कई बार हो जाती हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि सभी लोग अपने प्यार से रहने चाहिए घर परिवार के अंदर। पति को पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, और पत्नी को पति की इज्जत करनी चाहिए, और पत्नी को पति की इज्जत करनी चाहिए। तभी हमारा घर संसार बनकर चलता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहना ही हमारा परम कर्तव्य है। सामाजिकता को निभाना भी हमारा परम कर्तव्य है। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल तिरछी बात को सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी अनेक घटनाओं के वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए, हमें आगे बढ़ाइए और देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट सुदेश सौरभ के साथ। जय हिंद, जय भारत।